जिला बिलासपुर के पंचगाई में डॉक्टर न होने से बड़ी मरीजों की परेशानी, ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। कुल्लू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए। कुल्लू में ग्रामीणों को कैंसर में उपयोगी जड़ी बूटी कड़ू की व्यावसायिक खेती प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। मंडी में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए बाइक और कार रैली आयोजित की गई। इस रैली को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माजरा में स्टाफ के सामूहिक अवकाश पर एसडीएम का संज्ञान, नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी। नगर निगम शिमला के वार्षिक बजट में भाजपा पार्षदों का हंगामा, कार्यकाल पूरा कर चुके मेयर के अधिकारों पर सवाल उठाए। प्रदेश में स्कूलों के विलयीकरण की प्रक्रिया जारी, धर्मशाला में मर्ज के फैसले से अभिभावकों में नाराजगी। चौपाल में बागवानी विभाग की से बागवानों को सलाह, समय से पहले टीएसओ का छिड़काव न करें। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सरस मेला आकर्षण का केंद्र, स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों पर उमड़ी भीड़। कांगड़ा में खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, विभाग ने चिन्हित स्थलों का आकलन कार्य किया पूरा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 23 विज्ञापित पदों में से 16 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जबकि 7 पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर इस बार लोगों को मंडी के प्राचीन और प्रमुख स्थलों के इतिहास को करीब से जानने का मौका मिला। प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए पहली बार हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जा रहे नए प्रवेश शुल्क एवं फास्टैग आधारित वसूली तंत्र को पर्यटन विरोधी व महंगाई बढ़ाने वाली नीति करार दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। जिला मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में मानवता और वन्य जीव संरक्षण का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में मिलने के बाद उसे तुरंत पशु अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर कनिका शर्मा और उनकी टीम ने उसका सफल प्राथमिक उपचार किया। घायल मोर को अब अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और स्वस्थ होने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से विधायक विवेक शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंचायत बटूही, पनो और ट्यूडी का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में आयोजित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शिविर में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। राजकीय महाविद्यालय हरोली के रोड सेफ्टी क्लब के तत्वावधान में विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। उपमंडल अम्ब के तहत भैरा स्तोथर संपर्क मार्ग पर स्तोथर पंचायत के गांव मालकड़ा में लापरवाही की एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है। यहां मुख्य सड़क से सटे 63 kV हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मुख्य बक्सा लंबे समय से खुला पड़ा है, जो किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहा है। जिला कांगड़ा में जयसिंहपुर के चड़ियार में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल हुआ। जिला बिलासपुर के पंचगाई में डॉक्टर न होने से बड़ी मरीजों की परेशानी, ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। कुल्लू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए। कुल्लू में ग्रामीणों को कैंसर में उपयोगी जड़ी बूटी कड़ू की व्यावसायिक खेती प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। मंडी में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए बाइक और कार रैली आयोजित की गई। इस रैली को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माजरा में स्टाफ के सामूहिक अवकाश पर एसडीएम का संज्ञान, नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी। नगर निगम शिमला के वार्षिक बजट में भाजपा पार्षदों का हंगामा, कार्यकाल पूरा कर चुके मेयर के अधिकारों पर सवाल उठाए। प्रदेश में स्कूलों के विलयीकरण की प्रक्रिया जारी, धर्मशाला में मर्ज के फैसले से अभिभावकों में नाराजगी। चौपाल में बागवानी विभाग की से बागवानों को सलाह, समय से पहले टीएसओ का छिड़काव न करें। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सरस मेला आकर्षण का केंद्र, स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों पर उमड़ी भीड़। कांगड़ा में खनन पट्टों की
का मौका मिला। प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए पहली बार हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक करण नंदा ने प्रदेश सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जा रहे नए प्रवेश शुल्क एवं फास्टैग आधारित वसूली तंत्र को पर्यटन विरोधी व महंगाई बढ़ाने वाली नीति करार दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने अंतर्राष्ट्रीय AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। जिला मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में मानवता और वन्य जीव संरक्षण का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में मिलने के बाद उसे तुरंत पशु अस्पताल धर्मपुर पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर कनिका शर्मा और उनकी टीम ने उसका सफल प्राथमिक उपचार किया। घायल मोर को अब अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और स्वस्थ होने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। कुटलहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से विधायक विवेक शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पंचायत बटोली, पनन और ड्यूटी का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में आयोजित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शिविर में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। राजकीय महाविद्यालय हरोली के रोड सेफ्टी क्लब के तत्वावधान में विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। उपमंडल अम्ब के तहत भैरा स्तोथर संपर्क मार्ग पर स्तोथर पंचायत के गांव मालगड़ा में लापरवाही की एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है। यहां मुख्य सड़क से सटे 63 kV हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मुख्य बक्सा लंबे समय से खुला पड़ा है, जो किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहा है। जिला कांगड़ा में जयसिंहपुर के चढ़ियार में HRTC की इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल हुआ। Nestled in the serene Shimla Hills at Baggy. Roots Country School is a co-educational, English medium residential and day boarding school where education goes beyond classrooms. Here, academic excellence blends seamlessly with character building, creativity, and innovation to nurture confident, responsible, global citizens. At Roots, we believe every child is unique, and we focus on values like integrity, empathy, discipline, and excellence to shape well-rounded individuals. Our signature lead program empowers students with leadership skills, critical thinking, and emotional intelligence, preparing them for real-world challenges. With world-class facilities including a heated indoor swimming pool for year-round training and a fully equipped cinema hall that transforms learning into an engaging audio-visual experience, students grow both physically and intellectually. Guided by experienced international faculty and a culture that respects traditions while embracing innovation, Roots Country School provides a safe, inspiring, and future-ready environment where young minds learn to dream big, lead with confidence, and grow with purpose. मंडी वालों के लिए गुड न्यूज। हिमांग मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा आपके मंडी शहर में नियर पड्डल गुरुद्वारा मार्शल आर्ट की आधुनिक इंडोर ट्रेनिंग एकेडमी शुरू हो चुकी है, जहां बच्चों और युवाओं को पेंचक सिलाट, जूडो, कराटे और वोविनाम जैसी अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स का प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण न सिर्फ आत्मरक्षा सिखाता है, बल्कि अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन्हें दें एक सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।